Esteemed teachers and my dear friends, a very warm and energetic good afternoon to everyone present here. Myself, Cadet Aryavi Kotwal from class 10th. Today I stand before you to share not just the speech but a journey of transformation and discipline. Before joining NCC, I was just an ordinary student. Like others, I had dreams but no clear direction. I had energy but no discipline. NCC entered my life and everything changed. NCC didn't just train my body, it transformed my mindset. The sound of commands, the discipline of parade, and the pride of wearing the uniform, these were not just activities, they were lessons of life. NCC taught me that discipline is not a burden, it is the bridge between goals and success. From struggling with confidence, today I stand here speaking with pride. From being dependent, I have become responsible. NCC made me physical strong, mentally tough, and emotionally balanced. It gave me the courage to step forward when at this moment I would like to express my heartfelt gratitude to my respected N.O. Sanjeev sir who always guided us, motivated us, and believed in us. And even when we doubted ourselves, his support, discipline, and encouragement played a huge role in shaping us. Sir, your guidance has not just trained us as cadets, but has helped us as become better human beings. NCC also filled my heart with patriotism. It made me realize that wearing this uniform is not just about pride, it is about responsibility towards our nation. These 2 years in NCC have been the most transformative phase of my life. It turned my weakness into strength and my doubt into confidence. Today I am not the same person I used to be. Today I am more disciplined, more confident, and more focused on my goals. And all this is because of NCC. Now I would like to end my speech with some powerful lines in Hindi. ना हिम्मत थी, ना कोई पहचान थी, जिंदगी बस यूं ही आसान थी. फिर एनसीसी ने मुझे राह दिखाई, अनुशासन और मेहनत की लोज लाई. वर्दी पहनते ही बदला अंदाज, हर कदम में ही दिखने लगा नया आगाज. अब डर नहीं सिर्फ हौसला है, हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा है. देश के लिए जीने का अरमान है, एनसीसी कैडेट होना मेरी पहचान है. जय हिंद, जय भारत. अभी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है. लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो है दैट इज एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स. नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, जिसको हेड करते हैं डीजी एनसीसी. और डीजी एनसीसी के अंडर 17 डायरेक्टरेट्स हैं. 17 डायरेक्टरेट्स में हमारी डायरेक्टरेट जो है JK&L है. और इस डायरेक्टरेट के अंदर बहुत सी यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं. और आप बच्चों की जो बटालियन है दैट इज 10 JNK बटालियन एनसीसी भद्रवा. शेपिंग की बात बताई इसने, लीडरशिप क्वालिटी की बात बताई. इस बार हमारे बच्चे गए, हम भी बच्चियाँ गई हैं. आप आमतौर पर घर में 7 बजे 8 बजे उठते हो. उठते हुए आप आलस भरे होते हो. कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, स्कूल की तैयारी करते हो. लेकिन एनसीसी में आने के बाद जब आप एक कैंप लाइफ जीते हो, कैंप लाइफ में आपको 4:30 बजे विसल बजती है. और 4:30 बजे पहले दिन कुछ बच्चे ढीले उठते हैं, कुछ कैसे उठते हैं, फिर उनको बड़ा टफ सिचुएशन झेलनी पड़ती है. 4:30 और वार्म अप शुरू होता है 7 o'clock तक. 7 o'clock के बाद ठीक 5 मिनट के अंदर उनको ब्रेकफास्ट करना है. ऐसा है? ऐसा ही था? ब्रेकफास्ट करने के बाद उनको अपनी प्लेट खुद से धोनी है, खुद लाइन में खड़ा रहना है. क्या लाइन तोड़ के जाते थे आप? नो सर. एक लाइन में चलना, बैठना, उठना, खाना खाना. और उसके बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट की 7 और 7:30 और 8 के बीच में 8:10 में आपको क्लास में रिपोर्ट करना होता था. ऐसा है? यस सर. आपको स्लीपर्स आउटसाइड बैरक मतलब जहां आप रहते थे उसके बाहर स्लीपर्स अलाउड नहीं है, नियम है. अगर स्लीपर्स में पकड़े गए तो पनिशमेंट होगी. तो वैसी टफ सिचुएशन जो एनसीसी कैंप में दी जाती है बच्चों को. भी आपको वहाँ से ये प्रेरणा मिल जाती है. अगर आप बचपन में सही तरीके से रहते हैं तो बड़े होकर भी आपको ये अच्छी आदतें ये आपके अंदर रहती हैं. मुझे एनसीसी में आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड एज अ नॉर्मल स्टूडेंट एज अ एनसीसी कैडेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इनमें. एक नॉर्मल स्टूडेंट उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता जितना एक एनसीसी कैडेट होता है. यहाँ आप सभी को सैन्य जीवन की झलक देखने को मिलती है.
यहाँ आपको सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आ जाए, आपको उसका सामना पूरे धैर्य से करना है। यहाँ आपको हर जगह बोलने का मौका मिलता है। एज ए स्टूडेंट मुझे भी बोलने का बहुत कम मौका मिला था, बट एज ए एनसीसी कैडेट मैंने खुद देखा है कि हर जगह बोलने का मौका मिल ही जाता है। हमें फायरिंग करने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। फायरिंग से पहले मैं डरा करता था खुद से, पर फायरिंग करने का मौका हमें मिला। हमने सीखा कि फायरिंग कैसे की जाती है, हमने सीखा ड्रिल कैसे की जाती है, हमने सीखा कि एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी जाती है।